नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सान्या और आरती मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रशांत। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, एक खूबसूरत फिल्म जिसे पहले ही इतने सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में दिखाया जा चुका है, सराहा जा रहा है और अब ये प्रदर्शित होने के तैयार है, ZEE5 पे आएगी जी। तो मतलब कैसा लगता है कि जब आपकी, जैसे जनरली जब फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो मन में एक बहुत सारे किंतु परंतु होते हैं, लेकिन आपकी फिल्म को पहले ही प्रेज किया जा चुका है। तो कैसा लगता है मैम, आप बताएं। नहीं मतलब फिल्म की एक जर्नी रही है तो उसके कारण थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि मतलब हमने प्यार से बनाई है और ऑनेस्टी से बनाई है, पर हम चाहते भी हैं कि काफ़ी लोग देखें, उससे कनेक्ट करें, तो वो होप भी है। तो ऐसे मतलब बहुत सारे थॉट्स हैं, एक्साइटमेंट है बहुत। तो साने जैसे फेस्टिवल्स में गए और सब जगह गए तो जो मतलब कुछ वो मिले होंगे लोगों की तरफ से ना आपको फीडबैक, या जो मतलब जो उनका एक्सपीरियंस होगा मूवी देखने के बाद, उस बारे में कुछ बताएं। मैं एक ही फेस्टिवल में गई थी। एक में तो मुझे अवार्ड मिला न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में, और फिर उसके बाद हम फिल्म मेलबर्न में गए। आरती तालिन जा चुकी थी एंड न्यूयॉर्क में हरमन हमारे जो प्रोड्यूसर है वो गए थे, एंड दे बोथ केप्ट टेलिंग मी कि आप जाके ऑडियंस के साथ देखिए, वो अलग ही फील है देखने की फिल्म। और तो मेलबर्न स्क्रीनिंग से पहले मैं बहुत नर्वस थी, मुझे लग रहा था कि क्या रिएक्शन होगा, लोगों को कैसी लगेगी फिल्म, मैं ये सब सोच रही थी। और फिर मैंने बैठ के ऑडियंस के साथ देखी और वो अलग ही एक्सपीरियंस था। क्योंकि जिन जिन सीन्स पे मुझे लग रहा था कि कैसा रिएक्शन होगा, वो सारे सीन्स पे हमें रिएक्शन मिला। बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, या रिलेट कर पा रहे थे। और वहीं मतलब औरतें तो वहीं बोल भी रही थी कि हाँ मत करो, ये करो, वो करो। इट वाज लाइक दे वर कम्युनिकेटिंग विद द कैरेक्टर। मतलब जब मैं उनके साथ देख रही थी, फिर मैं बाहर आई तो बहुत सारी औरतें आई, बहुत सारे आदमियों ने जिन्होंने मूवीज़ देखी उन्होंने बोला कि ये तो हम मतलब बड़ा साइलेंटली हम देखते रहते हैं अपने परिवार में होते हुए, पर हमने कभी सोचा नहीं था कि ये भी छोटी छोटी चीज़ें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कितनी औरतों ने, इफ़ी में हम लोग मिले, उसका तो वीडियो भी है एक में, अंकल बोल रहे हैं कि आपने तो आदमियों की मतलब सही आपने क्लास लगा दी है हम सबकी। आंटियाँ कह रही हैं कि तो मेरी स्टोरी है। तो हर, चाहे औरत हो या आदमी हो, सब इस फिल्म से कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये हमने अपने परिवारों में देखा है और कभी कभी तो खुद ब खुद करा भी है, मतलब ये बिहेवियर तो बहुत ही स्पेशल था। वो हम ऑडियंस के साथ देखना और उनका ये रिएक्शन देखना। और जैसे आरती ने कहा कि वो क्योंकि हम देख चुके हैं इतनी बारी ऑडियंस के साथ और इन फिल्म फेस्टिवल्स में, तो एक कॉन्फिडेंस भी है कि ऑडियंस जब ZEE5 पे देखेगी तो उनको बहुत अच्छी लगेगी। तो ये फिल्म जो है वो प्रोग्रेसिव हाउसवाइफ की कहानी है। तो जब आप मतलब फिल्म, वैसे तो ये रीमेक है, सबको पता है सबको, कि मगर जब आपके दिमाग में कौन एक ऐसी हाउसवाइफ थी प्रोग्रेसिव, जैसे होता है ना, मतलब हम कुछ भी जिंदगी में कर रहे होते हैं तो एक मन में आ जाता है कि एक इमेज होती है। तो कोई इमेज थी क्या आपके? नहीं, एक्चुअली ये ऐसी कहानी जो मुझे लगा किसी एक की नहीं कहानी है, पर बहुत लोगों की कहानी है और मैंने सबको देखा है। मतलब हर एक सीन में मुझे लगा कि ये शायद मेरी मम्मी के साथ हुआ है, या मेरी ये बुआ के साथ हुआ होगा, ये मेरी चाची के साथ हुआ है, ये मेरी फ्रेंड के साथ हुआ है। और हमने काफ़ी लोगों से बात भी की थी, एक सानिया की बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनसे भी बात की थी। तो मुझे समझ में आ रहा था कि कैसे ये होता है, और हर एक में मतलब इतनी, इस स्टोरी में इतनी छोटी छोटी बातें, और कहीं कहीं से लिए, कुछ कुछ मैंने अपने पर्सनल लाइफ से भी लिए। तो और एट द एंड ऑफ द डे ये सब कहानियां मिला के मैंने वो कहानी सानिया के शोल्डर्स पे रेस्ट की। और मुझे लगा कि एक बहुत ही इनोसेंट लड़की जो ऐसे इंस्टीट्यूशन विद सो मच पैशन, बिकॉज वो इतनी फुल ऑफ लाइफ है और वो उसमें जा रही, अगर मतलब उसको पूरी तरह हम खेलने देंगे तो कैसे रहेगी, और पर कैसे उसको हम नहीं दे रहे, तो वो उस हिसाब से मैंने वो स्टोरी उनके शोल्डर्स पे प्लेस की। और उन्होंने तो मतलब बहुत ही माइंड ब्लोइंगली उसको कैरी किया, और उन्होंने एक्चुअली बहुत ही प्योरिटी के साथ इस कैरेक्टर को समझा और निभाया। तो वो मुझे इवेंचुअली लगा कि ये कमिंग ऑफ एज स्टोरी ऑफ दिस कैरेक्टर है। तो ये सब लेके उन्होंने एक बहुत अच्छे से कैरी किया। थैंक यू। सान्या, जो आपने मतलब इस रोल को जब किया तो आपके मन में भी क्या मतलब एक बैकअप माइंड में कोई ऐसा चलता था कि भाई मतलब इस किरदार को आपने अपनी फैमिली में किसी को इस तरीके से देखा? हाँ, मतलब जैसे आरती ने बोला, ये तो हमने आसपास अपने काफ़ी औरतों को ऐसी चीज़ों से गुजरते हुए देखा है। मैंने अपनी मम्मा में
मम्मा को देखा है कि बोल देते थे लोग कि अरे घर का काम काम थोड़ी ना होता है, तो घर पे बैठे रहना होता है। ये चीज़ बड़ा कॉमन था ये, जब मैं बड़ी हो रही थी ये सुनना। और जैसे आरती ने बताया कि मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ, उनको इंटरव्यू किया हमने और उनसे जाना कि उनके क्या स्ट्रगल्स थे उस रिलेशनशिप में, उस मैरिज में। और ये चीज़ें तो हम अपने आसपास देखते हैं और हमें लगता है कि तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं। मतलब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रोटी और फुलके तक का मतलब वो एक डिफरेंस। मैंने देख ली फिल्म। हाँ जी, वो मुझे शूट के दौरान पता चला, टू बी ऑनेस्ट, कि पर मुझे याद आया कि ये तो मैंने देख रखा है कि मम्मा अगर रोटी बना के रख रही हैं तो कभी कभार पापा बोलते थे कि नहीं फुल्का खाना है, या मतलब कोई घर में अगर पार्टी चल रही है तो औरतें लास्ट में खाना खा रही हैं, पहले सारे आदमी लोग और बच्चे बैठ के खाना खा लेते हैं, फिर जो बचा होता है फिर वो बाकी औरतें आके खाती हैं। तो बहुत ही कॉमन है, मतलब ग्रोइंग अप मैंने ये तो देखा ही देखा अपने घर में होते हुए। और द फैक्ट कि ये अभी तक होता है जी, ये हम अभी तक नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। तो तभी ऐसी फिल्में बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ सोसाइटी का रिफ्लेक्शन नहीं है, और वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट टू द सोसाइटी कि ये शायद हम कहीं मिस कर रहे हैं, और ये चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में। तो जैसे इसके अंदर जो है मतलब रसोई एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जी। तो क्या मतलब आपको पहले कभी मतलब इस चीज का कुछ यादें थी इस तरीके की रसोई से जुड़ी हुई? मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, और जब बड़ी हो रही थी तो अपनी मम्मा को इम्प्रेस करने के लिए खाना बनाती थी, क्योंकि मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब रहती थी। तो मुझे लगता था कि मैं उनको नई नई चीज़ें बना के खिलाऊं, तो मैंने रोटी पे कैप्चर किया था, तभी मुझे रोटी बनाना अच्छे से आता है, क्योंकि मैं उनके लिए परांठे बनाती थी। और अक्सर मम्मा हॉस्पिटल से जब भी वापस आते थे मुझे लगता था कि आई शुड मेक समथिंग फॉर हर, उनको खुश करने के लिए मैं कुछ नया बनाऊं और उनको खिलाऊं कुछ घर का खाना। तो वहाँ वो इतनी स्पेशल याद तो नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स वी वर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, क्योंकि मम्मा की तबीयत ख़राब रहती थी। पर वो मेरी सबसे पहली याद वही है कि मैं बहुत छोटी थी तब से मैं किचन में जस्ट टू इम्प्रेस माई मदर। हाँ, तो मुझे लगता है कि आपको मतलब इस रोल को करते हुए उतना नहीं तो मुझे लगता है कि शायद बहुत ज्यादा आपको चुनौती से जूझना पड़ता है अगर आपने रसोई देखी। हाँ, और कई लोग हैं जिनको नहीं खाना वो मैं कहना गिने चुने लोगों में होंगे ग्लैमर वर्ल्ड में। नहीं जबकि नहीं काफी लोगों को अच्छा खाना बनाना आता है। और मुझे एक बात बताना था कि फिल्म में बहुत सारे शॉट्स हैं जिसमें उन्होंने बहुत गंदगी वगैरह सब कुछ हमने हैंडबल यूज नहीं किया, सब कुछ सानिया ने खुद ही किया है। पूरे सिंक में हाथ डालना, वो निकालना, सब कुछ उन्होंने किया, क्योंकि वो कैरेक्टर को पूरी तरीके से उन्होंने अपना बनाया। वो 30 दिन वो रिचा थी सानिया, उन्होंने उसकी हाईज लोज फील किया, और मैंने एकदम करीबी से देखे कि कितना हाईज एंड लोज फील किए उस कैरेक्टर में। वो ऑनेस्टी मतलब मुझे तो बहुत दिखती है, और आई एम श्योर ऑडियंस को भी दिखती है उनकी उसमें। सान्या, आपको अब करीब मतलब इंडस्ट्री में 10 साल का समय पूरा होने जा रहा है, और मतलब हम शुरू से देख रहे हैं कि भाई दंगल, फिर पटाखा, और फिर तो आपने बधाई हो, और मतलब तमाम बड़ी फिल्मों में आपने काम किया। और मतलब मैं कहूँगा कि शायद आप बहुत बेहद फॉर्चुनेट हैं कि मतलब आपकी फिल्मों को आपको अच्छे रोल मिले, आपने उन्हें अच्छे से किया और आपको चर्चा भी मिली। तो मतलब कैसा महसूस होता है इस जर्नी के बाद अभी यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगता है, और भी स्पेशल लगता है जब मैं मिसेस जैसी फिल्में प्रमोट कर रही होती हूँ, क्योंकि ये ऐसी स्टोरीज मेरे दिल के बहुत करीब है। मिसेस बहुत मतलब हमने बहुत मेहनत करी है, मुझे ये स्टोरी बहुत पसंद है, और ऐसी स्टोरीज का हिस्सा होना मुझे लगता है कि मैं बहुत ही खुश किस्मत हूँ कि मुझे ये ऐसे मौके मिलते हैं ऐसी फिल्में करने के, आरती जैसे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फील वेरी हैप्पी जिस तरीके से मेरा करियर जा रहा है, और इतना प्यार मिलता है मुझे ऑडियंस से, फील वेरी फॉर्चुनेट, ऐसे ही मिलता रहे और मिसेस को भी बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिले। नहीं, निश्चित रूप से कहूँगा कि मतलब आपकी फिल्में जो हैं उनको मतलब प्यार मिला, और आपके रोल भी मतलब थोड़ा एक अलग हटके होते हैं, तो इसलिए लोग जैसे कटल में इतना पसंद किया गया आपको, और फिर या फिर बड़ी भाई भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई जाने वाली फिल्मों का आप हिस्सा हैं। और अभी मैं आपका आने वाला लाइनअप देख रहा था कि आप ठग लाइफ में भी कर रही हैं काम।
मैं सनी संस्कारी में जी। काम किया मैंने, जी और अनुराग कश्यप जी के साथ एक फिल्म आ रही है, और एक और फिल्म करी है जो सितंबर में रिलीज होगी, Okay. अभी वो Okay. हम अनाउंस करेंगे बहुत जी। ही जल्द। जी 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 हाँ जी। तो मतलब मैं तो कहूँगा सेल्फ मेड लड़की के लिए मतलब ये एक अलग ही अनुभव, आप मतलब प्रेरणा भी देती हैं बहुत सारी लड़कियों को। हाँ जी, अच्छा। हाँ नहीं थैंक यू। हाँ ये आपका तो बड़प्पन है कि आप मतलब उस चीज़ पे हाँ, पर पता नहीं वो नहीं, हम चंडीगढ़ में शूट कर रहे थे, जिस तादाद में यंग लड़कियां इनसे मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड थी, मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब, क्योंकि मैं तब सानिया के साथ काम कर रही थी, तो मैं जानती थी कि वो बहुत सिंसियरिटी और मतलब ईमानदारी से अपना काम करती है। तो मुझे लग रहा था कि ये लड़कियों के लिए भी सही, मतलब ऐसा नहीं है कि वो गलत, ये सही मतलब रोल मॉडल भी सही होना चाहिए। तो मुझे लगा था उनके लिए भी बहुत सही रोल मॉडल्स है। लेकिन अभी मतलब मुझे लगता है मैं बहुत लकी भी हूँ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, क्योंकि इजी नहीं है। जो हिसाब से मुझे, मतलब जैसे मुझे दंगल मिली, और उसके बाद ऑफ कोर्स मैंने बहुत मेहनत करी है। मैं आई शुड नॉट फॉरगेट कि मैं मेहनत भी उतनी ही करती हूँ इन सारी फिल्मों के लिए, बट ऑल्सो मुझे लगता है कि मेरा लक भी है कहीं ना कहीं कि मुझे ऐसे फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने का मौका मिलता रहा है और मिलता रहेगा, आई एम श्योर। तो आज आप दिल्ली में हैं, अपने होम टाउन में हैं। हाँ जी। तो मतलब बस लास्ट सवाल ही पूछूंगा कि दिल्ली में मतलब आने के बाद क्या चीजें ऐसी होती हैं जो आप मिस नहीं करना चाहती? खाना जितना हो खा लो, क्योंकि 2 दिन ही है अभी तो हमारे पास। तो मैं सोच रही हूँ कि बस मेरे दिमाग में अभी सिर्फ खाना चल रहा है। डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए ये सब पहले से ही पता होना चाहिए। हाँ। राजमा चावल की तो हमने सुबह से बहुत बात कर ली है, तो मेरा मन कर रहा है कि कल लंच में राजमा चावल तो खाने ही पड़ेंगे। अगर बिना खाए चले गए तो फिर कोई फायदा नहीं दिल्ली आने का। तो 2 युवा लड़कियों की एक खूबसूरत कहानी की मतलब जो आपकी पेशकश है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू उनसे सो बात करने मच। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।